आपके सामने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं। भीम आर्मी के अध्यक्ष जब से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के नए सांसद बने हैं तब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में बहुत ही जोश है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग पूरे देश में यानी कि पूरे दमसम के साथ कार्य कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के यानी कि हर उस मुद्दे पर बात रख रहे हैं जो जनता के लिए ज़रूरी होती है, ना कि धर्म जाति का सहारा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ना चाहते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने जा रही है पहली बार आज़ाद समाज पार्टी। और दूसरी तरफ पहली बार ही बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय मायावती ने भी बोल दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी पहली बार लड़ेगी। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कर डाला ऐलान कि हमारा गठबंधन आम जनता से है। और दूसरी तरफ देखना होगा बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी में कौन सी यानी कि एक पार्टी जो उभर कर आती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव के कारण यानी उपचुनाव के कारण मिर्ज़ापुर मजुआ उपचुनाव पर पहुंचे थे चंद्रशेखर आज़ाद और मजुआ में पंडरी जनसभा में पहुंचे सांसद चंद्रशेखर। उन्होंने साफ साफ बोल दिया हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आम जनता से है, जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। भीम आर्मी चीफ ने क्या बोला मीडिया कर्मियों को। और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पे लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत हुई? क्योंकि चर्चा ये रही कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहा है। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने कहा कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म जाती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है अगर सभी पार्टियां जो है एक हो जाती है तो यूपी के बहुत अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी एसटी ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहना था बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और बाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप कहा कि ये बैनर लेके आए तो पोस्टर लेकर के। मुझे लगता है कि सरकार सभी खेल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? देखिए लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताले बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा करके साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया।